अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे बुर्ज असद की कि बुर्ज असद का नवंबर 2024 कैसा रहेगा। तो जिनकी तारीख पैदाइश 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त के दरमियान है, इनका बुर्ज असद है। और जिनके नाम का पहला हरफ मीम से शुरू होता है या टे से शुरू होता है, उनका भी बुर्ज असद है। तो बात करते हैं कि बुर्ज असद का नवंबर का महीना कैसा रहेगा। अगर आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं तो हम इल्म नजूम सिखाते भी हैं। और अगर कोई रूहानी मामलात, चिल्ले वगैरह या कोई नक्श वगैरह लिखना या रूहानी मामलात में किसी भी किस्म की मालूमात चाहते हैं तो वो भी हम सिखाते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब पर शमशेर नजूमी के नाम से है। तो हमने अपने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो इल्म नजूम और अमलियात के बारे में डाली हुई हैं। आप उधर जाकर बिल्कुल फ्री भी सीख सकते हैं। और अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो फिर जल्दी सिखाने की हम फीस लेते हैं। अगर आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं तो हम उक्के पुक्के आपसे पैसे लेंगे, 50,000 रुपया लेंगे और 50,000 में हम आपको मुकम्मल इल्म नजूम सिखा देंगे। तो बात करते हैं कि बुर्ज असद का ये महीना कैसा रहेगा। तो ये जो कुंडली का पहला घर है, यहाँ नंबर 5 लिखा हुआ है। ये कुंडली का पहला घर ही माना जाएगा। इसमें नंबर कोई भी लिखा हो, नंबर 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, मगर ये जो कुंडली का पहला घर माना जाता है। नंबर 5 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये 5वां बुर्ज जो नंबर 1 पर आ गया है, यानी बुर्ज असद की कुंडली है। और हर खाना जो होता है, इसको खाना भी बोलते हैं, इसको घर भी बोलते हैं। हर खाना 30 डिग्री का होता है। या ऐसे समझ लो कि जैसे 12 महीने हैं, इसी तरह ये 12 खाने हैं। इनको 12 बुर्ज बोलते हैं। जैसे एक महीना 30 दिन का होता है, तो इसी तरह एक खाना 30 दिन का समझ लो या 30 डिग्री का समझ लो होता है। तो स्यारा शमस जो है, इसका बुर्ज असद है। तो स्यारा शमस कुंडली के चौथे घर में हरकत कर रहा है। तो कोई भी कुंडली हो, कुंडली के ये पहले 4 घर जो होते हैं, जैसे एक ये वाले 4 घर, यानी पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, इनको केंद्र भी कहते हैं। यानी अगर केंद्र का मालक केंद्र में आ जाए तो इसको अच्छा माना जाता है। अगर केंद्र का मालक तरकोण में चला जाए, यानी ये जो खाने 2 हैं, इनको तरकोण बोलते हैं, तो फिर भी अच्छा माना जाता है। अगर तरकोण का मालक केंद्र में चला जाए तो फिर भी अच्छा माना जाता है। तो कुंडली के पहले घर का मालक स्यारा शमस, जो कि कुंडली के चौथे घर में हरकत कर रहा है। तो चौथा घर जमीन से तल्लक रखता है, प्लाट से, मकान से, माँ से, घर का सुख वगैरह, गाड़ी वगैरह से तल्लक रखता है। तो मतलब ये हुआ कि कुंडली के पहले घर का मालक कुंडली के चौथे घर में, अच्छे घर में बैठा हुआ है, अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है। तो आपको ज़मीन से मुतल्लिका, प्रॉपर्टी से मुतल्लिका, या फिर ऐसा समझ लो को गाड़ी से मुतल्लिका, या घर में किसी भी मामले की वजह से आपको सुकून और सुख जो है ये मिल सकता है, या फिर आपकी माँ की हेल्प आपको मिल सकती है।
तो इसी तरह जो कुंडली का दूसरा घर होता है, कुंडली का दूसरा घर जो है ये बंदे के खानदान से तल्लक रखता है, रुपये पैसे से तल्लक रखता है। तो दूसरे घर का मालिक भी कुंडली के चौथे घर में ही बैठा हुआ है। यानी अगर आपको कोई रुपया पैसा आएगा, क्योंकि ये रुपया है, ये सियारा इधर चला गया है, तो रुपया पैसा आएगा तो फिर जमीन, प्लाट, मकान, प्रॉपर्टी या कोई जिन्स वगैरह बेचने से, जैसे कोई मूंजी, गंदम वगैरह वगैरह, या कोई माल मवेशी बेचने की वजह से ही कोई रुपया पैसा, गाड़ी वगैरह बेचने की वजह से आएगा, तो इसी जरिए से पैसा आएगा। तो तीसरे नंबर पर यह है सियारा वीनस। सियारा वीनस जो है ये कुंडली के 10वें घर का मालिक है और कुंडली के तीसरे घर का मालिक है। तीसरा घर जो होता है ये छोटे बहन भाइयों से तल्लक रखता है, रिश्तेदारों से तल्लक रखता है, बंदे की हिम्मत से तल्लक रखता है। और कुंडली का 10वां घर जो है ये बंदे के रोजगार से तल्लक रखता है, गवर्नमेंट से तल्लक रखता है, इज्जत शोहरत से तल्लक रखता है। तो इन दोनों घरों का मालिक, जैसे मैंने पहले बताया कि ये केंद्र है और सियारा तरकोण में चला गया है, तो मतलब ये है कि आपका ये जो खाना है ये अजाफी रुपये से तल्लक रखता है, औलाद से, महबूब से तल्लक रखता है, आपकी मेमोरी से, पेट से तल्लक रखता है। तो मतलब ये हुआ कि आपके कारोबार वाला सियारा कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है, जो कि तकरीबन 12 तारीख तक इधर ही बैठा रहेगा नवंबर की, और 12 तारीख के बाद फिर इस खाने में आएगा। तो मतलब ये हुआ कि 12 तारीख तक आपके कारोबार में फ़ायदा होगा, आपके कारोबार में थोड़े पैसे लगाने से भी ज़्यादा मुनाफा आएगा, या आपकी इज्जत शोहरत में इजाफा आएगा, या आपको रुपया आपकी औलाद की वजह से आएगा, या आपकी औलाद जो है उससे आपको फ़ायदा होगा, या आपको किसी रेस, जुआ, सट्टा से भी पैसा मिल सकता है, या फिर आपको अपने महबूब के साथ तल्लुकात अच्छे करने का मौका मिलेगा, या फिर महबूब की वजह से पैसा मिलेगा, या फिर कोई नया महबूब बनने के भी चांस बन सकते हैं। तो यही सियारा जो है ये 12 नवंबर को कुंडली के छठे घर में चला जाएगा। तो छठा घर किस चीज़ का है? तो छठा घर बंदे के कर्जे से तल्लक रखता है, कोर्ट केस से तल्लक रखता है, मखालफत से तल्लक रखता है। तो इसी तरह 12 तारीख से लेकर माह के आखिर तक आपके कारोबार का सियारा खड्डे में गिर जाएगा, तो फिर आपके कारोबारी मामलात जो हैं ये कमज़ोर हो जाएंगे, या फिर ऐसा समझ लो को आपको कोई गवर्नमेंट के साथ या किसी और बंदे के साथ कोई मखालफत वगैरह चल सकती है, कोर्ट केस चल सकता है, आपके ऊपर कोई कर्ज वगैरह हो सकता है, या फिर किसी भी वजह से आपकी कारोबार की पोजीशन जो है ये कमज़ोर हो जाएगी। और इसको हर सूरत पर आपने बचने की कोशिश करनी है कि आप किसी के साथ मखालफत ना करें, कोई कर्ज वगैरह से बचने की कोशिश करें, या कोई ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से आपको कर्ज लेना पड़ जाए। तो अब बात करते हैं कुंडली के सियारे जोहल की। तो सियारा जोहल जो है ये कुंडली के 7वें घर का और कुंडली के छठे घर का मालिक है। कुंडली का छठा घर जो है ये मैंने पहले बताया है कि ये खाना जो होता है ये बंदे की मखालफत से तल्लक रखता है, बंदे के कोर्ट केस से तल्लक रखता है, कर्ज से तल्लक रखता है, लड़ाई झगड़े से तल्लक रखता है। कुंडली का 7वां घर जो होता है ये बंदे की शराकतदारी से तल्लक रखता है और बीवी से रोज़मर्रा के कामों से तल्लक रखता है। तो इन दोनों घरों का मालिक सियारा जोहल है, जो कि कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है। 8वां घर जो होता है ये बंदे की टेंशन से तल्लक रखता है, ये मौत से भी तल्लक रखता है, परेशानी, फितना, फसाद से तल्लक रखता है, या शरीके हयात के रुपये से, शराकतदार के रुपये से भी ये खाना तल्लक रखता है। तो ये मैंने आगे काफ़ी वीडियो में बताया है कि कुंडली का छठा घर, कुंडली का 8वां घर
और कुंडली का 12वां घर, ये 3 घर मनहूस घर माने जाते हैं। और जो भी सियारे इन घरों में छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में चले जाते हैं तो वो अपनी पोजीशन खराब कर देते हैं और वो खराब हो जाते हैं। तो सियारा जोहल जो है सियारे शमश का वैसे भी दुश्मन है, यानी बुर्ज असद की कुंडली में सियारा जोहल जो है ये एक बुर्ज असद की कुंडली में सियारा शमश और सियारा जोहल दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और बुर्ज असद की कुंडली में सियारा जोहल जो है ये एक मारक सियारा माना जाता है। मारक से मराद होती है ये मार देने वाला सियारा होता है, नुकसान करने वाला सियारा होता है। तो ये जो सियारा कुंडली के 8वें घर में चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये बीवी वगैरह जो है भी ये खड्डे में गिर गई, यानी मतलब ये है कि ये सियारा जोहल एक खाने को यानी 30 डिग्री को 2.5 साल में पार करता है। तो अभी तकरीबन सियारे जोहल को 2 साल तकरीबन हो चुके हैं, इस खाने में हरकत कर रहा है और ये छठे महीने तक 2025 तक इसी खाने में रहेगा। और इससे पीछे जाएं, अगर 2 साल पीछे चले जाएं तो ये सियारा इस घर में था, यानी 2 साल पीछे जाएंगे तो ये सन आ जाएगा 22 से फिर हम पीछे जाएंगे तो आ जाएगा 20 तकरीबन। तो 2020 के एड़ गेड़ ये सियारा जोहल कुंडली के 7वें घर में था। और मतलब ये है कि 2020 से जो लोग शादीशुदा हैं, बुर्ज असद से तल्लक रखने वाले, इनको शराकतदारी में कुछ नुकसान हो रहा है, या फिर ऐसा समझ लो कि शरीके हयात के साथ, बीवी के साथ अनबन वगैरह वगैरह मामलात खराब हो रहे हैं। मगर सियारा जोहल जब कुंडली के 7वें घर में रहता है तो उस वक़्त मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और तलाक वगैरह नहीं होती। मगर जब ये कुंडली के 8वें घर में चला जाता है तो उस वक़्त तलाक का अंदेशा बढ़ जाता है। यानी मतलब ये है कि ये जो बुर्ज असद वाले लोग हैं जिनका नाम मीम से या टे से शुरू होता है, इनको शराकतदारी में हर तरह से बचने की ज़रूरत है। यानी ऐसा ना हो कि सारा का सारा नुकसान हो जाए, आपको बाद में पता चले कि हमारा तो नुकसान हो गया। या ऐसा मामला है कि अगर आपकी शरीके हयात के साथ कोई अनबन चल रही है, कोई मामला ख़राब चल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा है, तो उससे भी बचने की कोशिश करें, वरना तलाक होना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा मामला चल रहा है तो आप छठे महीने 2025 तक सब्र करके इसको निकालें और उसके बाद जाके मामला जो हैं ये बेहतर होंगे। और ये है कि सियारा जोहल यहाँ बैठा आपको कोई रिसर्च वगैरह करवा सकता है, कोई मालूमात, कोई बरीकी की मालूमात जैसे इल्म नजूम या कोई ऐसा सिलसिला है जो है ये सीख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सियारे मुश्तरी की। सियारा मुश्तरी जो है ये कुंडली के 8वें घर का और कुंडली के 5वें घर का मालिक है। 5वां घर बंदे की मैंने बताया है कि औलाद से तल्लक रखता है, अजाफी रुपये से तल्लक रखता है। और 12वां घर टेंशन, परेशानी, फितने, फसाद से तल्लक रखता है। इन दोनों घरों का मालिक सियारा मुश्तरी कुंडली के 11वें घर में हरकत कर रहा है, क्योंकि ये 11वां घर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सियारा मुश्तरी बुर्ज जोजा में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देता, मगर फिर भी कुंडली के 5वें घर का मालिक है और ये लाभ वाले घर में बैठा हुआ है। लाभ से मराद होती है कि जो हम काम करते हैं उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ये इसी खाने से देखा जाता है। और इसके अलावा बड़े बहन भाइयों का भी यही खाना है, दोस्तों का भी यही खाना है। तो मराद ये है कि आपके बड़े बहन भाई जो हैं इनके साथ मिलकर अगर को आप कारोबार करना चाह रहे हैं कि उससे फ़ायदा मिल सकता है, उससे लाभ मिल सकता है, या आप अपने दोस्तों के साथ कोई मिलकर काम करना चाह रहे हैं तो उससे भी फ़ायदा मिल सकता है।
तो ये पोजीशन आपके लिए अच्छी है। तो ये जो सियारा है ये तकरीबन 2025 के छठे महीने तक इसी घर में रहेगा। तो ये अपना इसी तरह का पार्ट जो है ये अदा करता रहेगा। मगर ये नहीं समझना कि ये फ़ायदा ही देगा, क्योंकि ये इस घर का भी मालिक है। जो इस घर का मालिक है तो ये घर ख़तरनाक घर है, जो मौत का घर है, टेंशन का घर है, परेशानी का घर है, फितने फसाद का घर है। तो इसकी वजह से अगर इसको देखें तो फिर इस घर में अगर जाएगा फ़ायदे वाले घर में, रिजल्ट वाले घर में, तो कभी कभी जब किसी सियारे के साथ इसका नज़र नस होगी तो उस वक़्त ये आपको माली नुकसान या दोस्तों के साथ अनबन या किसी भी तरह के मामलात, बड़े बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात वगैरह ये भी करवाएगा। तो अब आ जाते हैं एक मेन मुद्दे की तरह। तो मेन मुद्दा ये है कि ये कुंडली का 12वां घर है। कुंडली का 12वां घर जो है ये बुर्ज सरतान है। इसमें सियारा मरीख बैठा हुआ है, जो कि कुंडली के 9वें घर का और कुंडली के चौथे घर का मालिक है। ये दोनों घर बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान से तल्लुक़ रखता है। और ये 9वां घर आपका बरूने मुल्क से तल्लुक़ रखता है, आपकी किस्मत से तल्लुक़ रखता है, आपके मज़हब से तल्लुक़ रखता है। मगर इन दोनों घरों का मालिक होकर बुर्ज सरतान यानी कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है, जो कि डेड हो गया, मनहूस हो गया। तो मतलब ये हुआ कि ये यहाँ बैठा हुआ है, ये आपका खर्च का घर है, बरूने मुल्क का घर है, हस्पताल का घर है, जेल खाना जात का घर है, ब्याह शादी के ऊपर रुपया खर्च करना या किसी भी वजह से रुपया खर्च करना। तो ये जो सियारा है ये तकरीबन 1 महीने से इस घर में चल रहा है। तो आपको समझ तो आ ही गया होगा कि 1 महीने से आपका खर्च आपके कंट्रोल से बाहर हो गया है। वो खर्च जो है वो बरूने मुल्क की वजह से भी हो सकता है, हस्पताल की वजह से हो सकता है, कोई जेल खाना जात या किसी भी मामले की वजह से खर्च हो सकता है। मगर ये मैं समझता हूँ कि ये खर्च जो है ये ऐसा खर्च है कि अगर आपने एक तरफ खर्च किया है तो वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो दूसरा दरवाज़ा खुल गया है खर्च वाला। तो ये जो सियारा है ये नवंबर की 4 तारीख तक इस घर में रहेगा। तो 4 तारीख तक यही हाल, ये जो अक्टूबर गुजर के गया है या गुजर रहा है, इस महीने से लेकर नवंबर की 4 तारीख तक ये सूरत हाल रहेगी। और 4 तारीख को ये सियारा इस घर से निकलकर कुंडली के पहले घर में आ जाएगा। तो मतलब ये है कि ये जो बरूने मुल्क का घर है, ये ज़मीन प्रॉपर्टी का घर है, तो ये जो बरूने मुल्क वाले घर का मालिक सियारा कुंडली के पहले घर में आएगा या यहाँ भी ये कर सकता है। यानी आप अगर कोई बरूने मुल्क का कोई प्लान वगैरह बना रहे हैं या पैसे आपने दिए हुए हैं या कोई भी मामला चल रहा है, तो अब 4 नवंबर के बाद वो टाइम आ जाएगा कि आप बरूने मुल्क के जिस मामले में जा रहे हैं या कोई आप कोशिश कर रहे हैं, तो फिर 4 तारीख के बाद आपका ये मामला बेहतर हो जाएगा। अगर कोई ज़मीन प्रॉपर्टी मकान वगैरह ख़रीदना चाहते हैं या घर के अंदर कोई मसला चल रहा है तो वो भी 4 तारीख को जाकर बेहतर हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों ये राहु भी कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है। जो बुर्ज असद वाले लोग बरूने मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये राहु उनको बरूने मुल्क की सैर करवा सकता है, बरूने मुल्क जा सकते हैं। तो ये दोस्तों एक शॉर्टकट की मैंने वीडियो बनाई है। अगर हम इसके ऊपर तफसील में जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी वीडियो जो है ये बन जाएगी। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या कोई भी मामला जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो ये कुंडली बनाने की, ज़ायचा बनाने की हम फीस लेते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।